अत्यधिक शक्ति वासना और घमंड का अंत विनाशकारी होता है, चाहे वह किसी इंसान का हो या अदृश्य शक्तियों का। उत्तराखंड के एक छोटे गांव में एक प्राचीन किला था जिसे लोग किला रुद्र कहते थे। यह किला घने जंगलों के बीच स्थित था और वहां के लोग कहते थे कि कगले में एक यक्षण का वास है जो न केवल काम वासना में लिप्त है बल्कि रक्त पिपासु भी है। लोग कहते थे कि वह यक्षण पुरुषों को अपनी सुंदरता से आकर्षित करती थी और फिर उन्हें अपनी भूख को शांत करने के लिए उनकी आत्मा खींच लेती थी। कखे के पास रहने वाले गांव वाले इस कखे से डरते थे। उन्होंने कई बार कैले में जाने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार उनके साथ अजीब घटनाएं घटी थी। कुछ लोग तो वापस आए, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी और भय था। कले का रहस्य किसी के भी समझ में नहीं आया था, लेकिन एक बात साफ थी, दक्षिणी ने वहां अपना साम्राज्य स्थापित किया था और हर किसी को अपनी शक्ति का शिकार बनाती थी। कले की एक पुरानी कहानी थी जो एक बार गांव के बुजुर्गों ने सुनाई थी। यह कहानी एक सुंदर स्त्री की थी जिसका नाम काव्या था। काव्या एक समय में इस कले की राजकुमारी थी। वह अत्यंत सुंदर और आकर्षक थी, लेकिन उसका दिल बेहद कठोर था। राजकुमारी काव्या को अपनी सुंदरता पर घमंड था और वह कभी किसी के प्यार में नहीं पड़ी। उसकी आंखों में केवल एक ही बात थी, सत्ता और वासना। वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। एक दिन काव्या ने तंत्र मंत्र की मदद से अमृता प्राप्त करने की योजना बनाई, लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह उसे अंधेरे की ओर खींच ले जाएगा। काव्या ने तंत्र विद्या का उपयोग किया और एक शक्तिशाली यक्षण की आत्मा को जागृत किया। यक्षिणी ने काव्य को अमृता का वचन तो दिया, लेकिन बदले में काव्या को अपनी आत्मा और शरीर से त्याग देना पड़ा। काव्या ने अपनी वासना और शक्ति के लिए यह समझौता किया और इस प्रकार वह यक्षिणी बन गई जो अब कले में बसी थी। अब काव्या यक्षिणी बन चुकी थी और उसकी आत्मा पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसकी सुंदरता और मोहक पहले जैसी थी, लेकिन उसकी प्यास अब रक्त की थी। वह हर रात अपने आकर्षण से पुरुषों को अपनी ओर खींचती और फिर उन्हें अपनी रक्त विपासा की बलि बना देती। उसे केवल उन पुरुषों की आत्माओं की आवश्यकता थी जो उसकी वासना में लिप्त होते थे। किले के आसपास के लोग धीरे धीरे गायब होने लगे। पहले कुछ शिकारी आए, फिर कुछ व्यापारी और अंत में गांव के पुरुष भी। किसी ने कभी भी कैले का राज जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन एक युवक अंशुल, जिसने यक्षिणी की डरावनी कहानियां सुनी थी, उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को खोलेगा। अंशुल एक साहसी और समझदार युवक था। वह जानता था कि अगर वह इस रहस्य को नहीं सुलझा तो और लोग इस यक्षिणी का शिकार होते रहेंगे। उसने अपने कुछ दोस्तों से सुनी हुई कहानियों के आधार पर कैले का रुख किया। रात के अंधेरे में अंशुल कैले के करीब पहुंचा। वह बिना डरे कैले के दरवाजे को खोलकर अंदर घुसा। कैले के भीतर सब कुछ शांत था, लेकिन अचानक एक हल्की सी मृदु आवाज सुनाई दी। अंशुल ने देखा कि एक स्त्री उसकी ओर बढ़ रही थी जो अत्यधिक सुंदर और आकर्षक थी। वह स्त्री बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम मेरी सुंदरता से आकर्षित हो? अंशुल ने निश्चय किया कि उसे डरने की बजाय यक्षिणी से सामना करना होगा। वह दृढ़ नायक की तरह बोला, मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसू। तुम्हारी सुंदरता एक छलावा है। यक्षिणी हंस पड़ी और बोली, तुम सही कहते हो, मैं केवल उन पुरुषों को अपनी तरफ आकर्षित करती हूँ जिनके दिल में पाप और वासना है। तुम मेरी शक्ति को चुनौती देने आए हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि मैं क्या कर सकती हूँ? नश ने उसे चुनौती दी और यक्षिणी की आंखों में गहरा लाल रंग उभर आया। उसकी सुंदरता पल भर में गायब हो गई और उसकी त्वचा सड़ी हुई हो गई। उसकी आंखों से खून बहने लगा और उसकी मूछें और दांत तेज हो गए। वह अब रक्त पिपासु रूप में बदल चुकी थी। अंशुल ने महसूस किया कि अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन तभी उसे याद आया, उसके दादा ने उसे एक मंत्र सिखाया था जो
बुरी शक्तियों को नष्ट कर सकता था। उसने मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया और यक्षिणी की शक्ति कमजोर होने लगी। यक्षिणी चिल्लाई, तुम मुझे हर नहीं सकते, मैं अमर हूँ। लेकिन अंशुल ने मंत्र को और तेजी से पढ़ा और अंत में यक्षिणी की हड्डियां टूटने लगी। उसकी आत्मा अंशुल के सामने से गायब हो गई और कैला एक बार फिर शांत हो गया। अंचल ने यक्षिणी को नष्ट कर दिया और कैले में फिर से शांति ला दी। लेकिन कैले रुद्र में शांति का समय ज्यादा नहीं रहा। कैले की दीवारों और जंगल की घनी छाव में कुछ और रहस्यमय शक्तियां चुपके से अपना आकार ले रही थी। यक्षिणी का खात्मा एक विजय थी, लेकिन उस विजय के साथ एक और अनजाना खतरा भी पैदा हो गया था। अंशुल ने जब यक्षिणी को खत्म किया तो कैले में शांति का माहौल बना, लेकिन उसकी आत्मा पूरी तरह से नष्ट नहीं हो पाई थी। यक्षिणी जिसने अमृतत्व प्राप्त किया था, अब अंशुल से बदला लेने की योजना बनाने लगी थी। वह फिर से जीवित हो गई, लेकिन अब उसकी शक्ति और भी भयानक हो गई थी। वह अब केवल खूबसूरत यक्षिणी नहीं थी, बल्कि एक प्रचंड राक्षसी रूप में बदल चुकी थी, जिसकी आंखों में आग और उसकी त्वचा में अंधेरे का समावेश था। उसके पास अब पुराने तंत्र मंत्र और राक्षसी शक्तियां होती जो उसे और भी खतरनाक बना देती थी। यक्षिणी ने अपनी शक्ति के प्रभाव से पूरे कैले को अपने नियंत्रण में